इस वीडियो में आप सीखेंगे कि डायरेक्शन टेस्ट या दिशा परीक्षण चैप्टर से उत्तराखंड में हुए करंटली जो भी एग्जाम्स हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप डायरेक्शन टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना सकें। तो देखो, इससे पहले कि हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, मैं आपको 2-3 बातें ऐसी बता रहा हूँ जो इस चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसमें आपसे 1% भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जिसमें देखो, जो फर्स्ट थिंग आपको याद रखनी है वो क्या है कि अगर हम डायग्राम बना रहे हैं तो डायग्राम बनाते वक्त अगर मैं इस तरह का एरो यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि ये ईस्ट का एरो है, यानी कि पूर्व दिशा है। और अगर हम इस तरह का एरो बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये वेस्ट डायरेक्शन है, यानी कि पश्चिम दिशा है। अगर मैं इस तरह का एरो बना रहा हूँ ऊपर की साइड में तो इसका मतलब ये नॉर्थ डायरेक्शन को बताएगा, यानी कि उत्तर दिशा। और अगर ये नीचे की साइड को जा रहा है तो इसका मतलब ये साउथ डायरेक्शन को बता रहा है, यानी कि दक्षिण। हमें वो प्लस का साइन जो हम पहले बनाते थे इस तरह से वो नहीं ड्रॉ करना है, ये वाले पॉइंट्स याद रखने हैं ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से बनाएं और इसमें ना फंसें। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट आपको क्या याद रखना है, यहीं से हमारे एरो आते हैं कुछ तिरछे वाले, यानी कि सब डायरेक्शंस के। यानी कि इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मैं इस तरह का तिरछा एरो लगा रहा हूं तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो नॉर्थ है और राइट साइड में जा रहा है तो ईस्ट है, तो इसको याद रखो कि ये नॉर्थ ईस्ट को बता रहा है। ऐसे ही इसका जस्ट अपोजिट एरो ये वाला होगा। अगर ये नीचे जा रहा है तो नीचे देखो साउथ होता है, और अगर पीछे की साइड जा रहा है इसका मतलब वेस्ट, यानी कि ये साउथ वेस्ट है। ऐसे ही अगर इधर का एरो हम ये वाला देखें तो इसका मतलब है ऊपर जा रहा है तो नॉर्थ है, और अगर पीछे की साइड जा रहा है तो वेस्ट है, यानी कि ये उत्तर पश्चिम को दिखा रहा है। और अगर हम इस तरह का एरो लगा रहे हैं तो इस एरो का मतलब है कि अगर ये नीचे जा रहा है तो साउथ है और राइट साइड में जा रहा है तो ईस्ट है, यानी कि दक्षिण पूर्व को दिखा रहा है। तो ये एरो मैं आपको याद रखने क्यों कह रहा हूँ, आगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, आपको खुद से पता चल जाएगा कि इनको याद रखने से आप सवाल को कितनी आसानी से बना पा रहे हो। तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये क्या है, यहाँ पर ना सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूजन रहता है एक दाएं में और एक बाएं में। तो इसको याद रखना कि दायां और बायां क्या चीज है। दाएं का मतलब होता है राइट साइड, ठीक है, मतलब आपको राइट टर्न लेना है, और बाएं का मतलब होता है लेफ्ट टर्न। तो एक चीज का आप ध्यान रखना, अगर आपको ये याद रखने में दिक्कत होती है तो इन दोनों में से ना कोई सा एक याद रख लो। जैसे अगर आप राइट हैंड से लिखते हो तो आप समझ जाओ कि दाएं को हम राइट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसको टर्न कैसे कराना है। जैसे मान लो आप इस रास्ते पर जा रहे हो ऐसे, और आपसे कहा जाए कि भाई राइट टर्न लेना है, तो राइट टर्न का मतलब है इधर साइड में हम घूमेंगे ऐसे करके। आप ये सोचो कि आप ही इस रास्ते पर चल के जा रहे हो, ये आपके दोनों हाथ और ये दोनों आंखें, तो आप ये देखो कि ये आपका लेफ्ट हैंड होगा और ये आपका राइट हैंड होगा। तो इसका मतलब अगर मुझे राइट हैंड घूमना है तो इसका मतलब मैं इधर साइड में घूमूंगा, या फिर आप कह लो क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे लेफ्ट टर्न लेना होगा तो फिर मैं दूसरी साइड में घूमूंगा, यानी कि अगर हम सीधे इधर जा रहे हैं तो इधर साइड में हम मुड़ेंगे तो ये हमारा लेफ्ट टर्न हो जाएगा। तो इसमें आपको कंफ्यूजन रहता है, ये भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट नंबर 4 आपको याद रखना है, वो क्या होता है, एक वर्ड यूज किया जाता है दक्षिणाव्रत, ठीक है, और दक्षिणाव्रत और दूसरा होता है वामाव्रत। तो इसमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दक्षिणाव्रत का मतलब होता है क्लॉकवाइज, ठीक है, और क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, और वामाव्रत का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में। मतलब जैसे हमारे पास ये क्लॉक है तो हमारी जो सुई चलती है वो इधर साइड में ऐसे मूव करती है, तो अगर ये इधर साइड में हम मूव कर रहे हैं तो वो हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, यानी कि दक्षिणाव्रत। और अगर हम उल्टा घूम रहे हैं इस तरह से तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, यानी कि वामाव्रत। अभी जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको देखो यहाँ पर वामाव्रत और दक्षिणाव्रत देखने को मिलेंगे, तो वैसे ही इनको हम यूज करेंगे जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद देखिए एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो कि पॉइंट नंबर 5 है, और इस पर स्टार बना लेना और ध्यान से समझना इसको मैं क्या बता रहा हूँ इसमें। जैसे मान लो अगर आप किसी रास्ते पर जा रहे हो, ये आपका वे है, इस रास्ते पर आप जा रहे हो सीधे सीधे, और आपसे ये कहा जाए कि भाई 45 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमना है यहाँ से, ठीक है। अब हम यहाँ पर ना इसमें डायग्राम में इसको बनाना सीख रहे हैं। दक्षिणाव्रत तो आपको पता चल गया कि ये क्लॉकवाइज है, मतलब घड़ी की दिशा में। तो आप इसको घुमाएंगे कैसे, देखो ये रास्ता सीधे अगर जाते हम इसी रास्ते पर तो ये हमारा ट्रैक होता, लेकिन अब हमें यहाँ से 45 डिग्री घूमना है। तो 45 डिग्री जब हम क्लॉकवाइज घूमेंगे ना तो इस वाली लाइन से घूमना है, यानी कि अब हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे
नीचे की साइड को। आपसे गलती क्या होती है इसमें? गलती ये होती है कि आप इसको जैसे ऐसे घुमा रहे हो ना, तो इधर साइड में घुमा लोगे और यहाँ देखोगे कि 45 डिग्री है, बट ये गलत होगा। आपको क्या ध्यान रखना है, जिस ट्रैक पर आप जा रहे थे, जिस रास्ते पर आप जा रहे थे, वहां से आपको घूमना है। अगर आप ऐसे घुमा रहे हो ना 45 डिग्री, तो इसका मतलब ये है कि आप 135 डिग्री घुमा रहे हो उसको। तो ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर कितने डिग्री घूम रहे हैं हम, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, क्योंकि जो रास्ता हमारा सीधे जाने का था उससे हमने एंगल बनाना है। ठीक है, ऐसे ही अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता कि 45 डिग्री आप वामाव्रत घूमो, ठीक है, तो वामाव्रत घूमते वक्त ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाता, तो फिर आप इसी रास्ते से इधर की साइड को एंगल बनाओगे ऐसे, तो फिर हम इस वाले ट्रैक पर जाएंगे, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की साइड में। तो ये डायरेक्शन घूमते वक्त आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जिस तरह से हम इसको चल रहे हैं वैसे ही घुमाना है। इसके बाद देखिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी कि 6, और उसमें क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो हम प्लस का साइन बनाते हैं पेपर पर डायरेक्शन बनाते वक्त ऊपर हमेशा नॉर्थ बनाओ, इधर साइड में ईस्ट बनाना है, इधर साइड में साउथ और इधर साइड में वेस्ट। ये क्यों बनाया है इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि मैंने आपको एरो याद करवा दिए हैं, इन एरोज को आप याद कर लो। फिर भी मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर जब आप देखोगे ना, इन दोनों डायरेक्शंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ पर भी 90 होगा, यहाँ पर भी 90 होगा और इधर भी 90 ही होगा। ये चारों एंगल्स जो है 90 हैं, है ना। और इन्हीं के बीच में से सब डायरेक्शंस निकलती हैं यहाँ पर, ये वाली चारों। तो इन चारों के बीच में भी अगर दो सब डायरेक्शंस के बीच के एंगल की बात करें तो वो भी हमारा कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। लेकिन एक सब डायरेक्शन और एक मेन डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में 45 डिग्री का एंगल होता है। तो ये 3-4 बातें आपको याद रखनी है। इस पूरे चैप्टर में ना इन्हीं सारे पॉइंट्स को मैं बार बार डिस्कस करूंगा कि इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये 5-6 पॉइंट हैं, ये सारे के सारे आपको तैयार करने हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम करते हैं कि क्वेश्चंस में हम किस तरह से डील करेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह किए हुए है और फिर वह वामाव्रत 135 डिग्री घूमता है और फिर 180 डिग्री दक्षिणाव्रत दिशा में घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो देखो जब कभी भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन किया जाए कि वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, या फिर कहा जाए कि किस दिशा में जा रहा है, या फिर आपसे कहा जाए कि किस दिशा से आ रहा है, इन तीनों ही केसेस में आपको पता है यहाँ डिस्टेंस तो निकालनी नहीं है, तो हम डायग्राम बनाए ही क्यों। डायग्राम बिना बनाए भी तो इसको सॉल्व किया जा सकता है, वही हम करेंगे। देखो सबसे पहले इस डायरेक्शन को लिख लो, कौन सी दिशा है, दक्षिण। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया कि ये दक्षिण दिशा में है, यानी कि साउथ की तरफ इसका सबसे स्टार्टिंग में मुंह था। और फिर इसने चलना स्टार्ट किया वामाव्रत। देखो वामाव्रत कितना घुमा, ये 135 डिग्री, तो यहाँ लिख लो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, वामाव्रत मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और फिर क्या कहा गया है कि ये दक्षिणाव्रत घूमता है 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री कैसे, क्लॉकवाइज। अब देखो इसके बाद तो कहीं नहीं घूमा ये, तो बस हमने क्या करना है, पूरे क्वेश्चन से जितने डिग्री ये घूम रहा है उसको कलेक्ट करके निकाल लो, और फिर आपसे फाइनल पोजीशन इसकी पूछी है कि ये बताइए लास्ट में किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो देखो आपको क्या करना होगा, जो एंटी क्लॉकवाइज वाले हैं और जो क्लॉकवाइज वाले हैं ना, उन्हें आपस में माइनस कर लो और उसके बचाओ जिसके ज्यादा हो। जैसे यहाँ पर क्लॉकवाइज के 180 हैं और एंटी क्लॉकवाइज के 135 हैं, तो इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो यहाँ से 45 डिग्री बचेगा, और वो भी किसके, जिसके ज्यादा है, यानी कि क्लॉकवाइज के। अब आपको क्या करना है, ये जो दक्षिण दिशा थी ना, इसके 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो। तो देखो मैंने अभी आपको एरोज याद करवाए थे, तो दक्षिण दिशा का एरो हमारा नीचे की साइड को लगता है, और इससे हमें कितने डिग्री घुमाना है, 45 डिग्री घड़ी की दिशा में, यानी कि क्लॉकवाइज। तो आप इसको 45 डिग्री जब इधर मूव करोगे तो ये एरो हमारा ये वाला बनेगा। और ये एरो कौन सा होता है, देखो नीचे की साइड तो साउथ है और पीछे की साइड तो वेस्ट है, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण पश्चिम कौन सा वाला है हमारा आंसर, ऑप्शन सी, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आपको करना है, आप क्या काम करो, पहले उस डायरेक्शन को लिखो जो आपको दी हुई है स्टार्टिंग की, और फिर एंटी क्लॉकवाइज वाले और क्लॉकवाइज वाले जितने भी टर्म्स हैं उन सबको लिख लो और उन्हें आपस में माइनस कर दो, क्योंकि क्लॉकवाइज वाले जो है ना एंटी क्लॉकवाइज वालों से कट हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जिसके बचे उतना ही घुमा दो उस डायरेक्शन से जो डायरेक्शन हमें दी हुई है। तो हमें साउथ दी हुई थी, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, साउथ है। तो साउथ से जब हम 45 डिग्री घूमेंगे क्लॉकवाइज तो हम पहुंच जाएंगे साउथ वेस्ट में, इसलिए हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।
इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एफआरओ के एग्जाम में पूछा गया है। और देखो यहाँ पर जो एरोज मैंने आपको सिखाए थे वो कैसे यूज होंगे। यहाँ कहा गया है यदि ए जो है वो बी के दक्षिण में है, तो देखो सबसे पहले ना आपको बी को बनाना पड़ेगा। बी मैंने यहाँ बना दिया। अब दक्षिण वाला एरो जो है वो ये है ना हमारा नीचे की साइड को, तो इसमें कहा है कि ए बी के दक्षिण में है, यानी कि ए यहाँ पर होगा। फिर देखो आगे क्या कहा गया है, सी जो है वो बी के पूर्व में है। अब देखो बी यहाँ पर है ना, तो पूर्व का एरो ये वाला होता है। मैंने अभी बताया था आपको कि ये एरो जो है इनको याद कर लो आप। तो ये हो गया, यहाँ पर कौन है, सी है। और फिर कहा गया है कि तो सी के सापेक्ष ए किस दिशा में है। अब देखो यहाँ से ये एरो बन रहा है, और मैंने अभी आपको याद कराया कि अगर ये एरो बन रहा है ना, तो ये अगर नीचे की साइड जा रहा है तो साउथ है, और पीछे की साइड जा रहा है तो वेस्ट है। इसका मतलब इसका नाम क्या है, साउथ वेस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा सी के सापेक्ष, तो सी के सापेक्ष ये हो गया। और ये कौन सी डायरेक्शन है हमारी, साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। तो इसको हम कहेंगे कि वो दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा। और ऐसा हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए। तो इस वाले क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए है। देखो इसको ऐसे भी आप सोच सकते हो, जिसको प्लस का साइन बनाने की आदत है, तो आप इसको ऐसे डायरेक्शन बनाओगे तो ये डायरेक्शन बनेगी, इधर नॉर्थ आएगा, इधर ईस्ट आएगा, नीचे साउथ आएगा और इधर वेस्ट आएगा। तो देखो साउथ से और वेस्ट के बीच से जो डायरेक्शन निकलती है वो कौन सी होती है, साउथ वेस्ट, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। बट ये जो है ना, ये इसको आप बनाओगे ना तो टाइम ही वेस्ट करोगे। इससे अच्छा क्या है, आप एरोज याद कर लो। आप जैसे ही एरो देखो कि ये वाला तो एरो हमारा साउथ वेस्ट का है, तो सीधे मार्क कर दो और आगे बढ़ जाओ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखो ये एआरओ के एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और फिर तत्पश्चात वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तत्पश्चात वह उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। अब देखो यहाँ पर दूरी पूछ ली, अगर दूरी पूछ ली तो डायग्राम बना लो। तो डायग्राम कैसे बनेगा, देखो एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व का एरो मेरा ये है, ठीक है, मैंने इसको बना लिया इधर, और ये 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर यहाँ पर मेंशन कर लिया। ये उसका इनिशियल पॉइंट था। अब आगे क्या कहा है, वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। अब दक्षिण का एरो मेरा नीचे की तरफ लगता है ना ऐसे, तो मैंने इसे दक्षिण की तरफ बढ़ा दिया, और कितना, 5 किलोमीटर, तो यहाँ 5 लिख लिया। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब देखो फिर से वो इधर मुड़ गया, और इधर कितना आ गया, 2 किलोमीटर आ गया। फिर आगे कहा गया है कि तत्पश्चात वह उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। अब देखो यहाँ से ना इसको हम उत्तर की ऊपर की साइड ले जाएंगे, तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या चीज ध्यान रखनी है, ये डिस्टेंस मैंने बताई थी 5, ठीक है, और ये कितनी दे रखी है, 9। तो जब हम इसको 9 बनाएंगे ना, तो ये ध्यान रखो कि इस वाले पॉइंट से यहाँ तक ये तो 5 होगी, और इससे ऊपर जो ये वाला पार्ट है ये कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर हो जाएगा। तभी तो दोनों मिलाकर 9 बनेंगे। तो यहाँ से ये 4 हो गया, और ये 1 था पहले से, ये 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी कितना होगा, 2 किलोमीटर्स। तो यानी कि ये पूरा नीचे वाला जो डिस्टेंस है ये 3 किलोमीटर बन गया। अब पूछा है वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, मतलब आपको ये वाली डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, देखो अगर किसी ट्राइंगल के अंदर ये राइट एंगल है, ये एक्स है और ये वाई है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी। या तो आप ऐसे निकाल लो बार बार, है ना, या फिर आप ऐसे कहो कि इधर 3 थी और इधर 4 है, तो 3, 4 और 5 की ट्रिपलेट होती है। अब आप कहोगे ट्रिपलेट क्या होती है, तो ट्रिपलेट सीखने के लिए आप क्या काम करो, अगर आपको ट्रिपलेट्स आती हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो नीचे कमेंट कर दो कि ट्रिपलेट्स हम याद कैसे रखें, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। फिलहाल ट्रिपलेट्स क्या होती हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम को होल्ड करती हैं, ठीक है। जैसे मान लो किसी ट्राइंगल के अंदर एक साइड 3 है, एक 4 है, तो तीसरी क्या होगी, 5। कैसे पता चला, ये जो बाकी की साइड है 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर इस 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से आएगा 9 + 16 = 25, यानी कि 25 = 25। तो ये सेटिस्फाई हो रहा ना, इसका मतलब इन तीनों वैल्यूज को हम याद रख सकते हैं। जैसे 3, 4, 5 की ट्रिपलेट होती है, ऐसे ही 6, 8, 10 की ट्रिपलेट होती है। तो इनको हम याद कर ले रहे हैं ना, उससे हमारे लिए आसान हो जाता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ तो 5 किलोमीटर आ जाएगा। तो हमसे पूछा है कितनी दूर है, तो हम कहेंगे बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट था। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आप कैसे करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है राम का मुख उत्तर दिशा की ओर है,
वह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। वह पुनः घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है। अब वह घड़ी की सुई की दिशा में 270 डिग्री मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा? तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने अभी जस्ट आपको इसमें का एक क्वेश्चन कराया था। यहाँ पर क्या पूछा है? उसका मुख किस दिशा में है। उसका मुख किस दिशा में है, या फिर कहा जाए कि अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, या फिर कहा जाए कि अब वह किस दिशा से आ रहा है। इन तीनों ही केसेस में आपको डायग्राम नहीं बनाना है। सबसे पहले क्या करो, उस डायरेक्शन को लिखो जिससे वो आ रहा है। तो हमने क्या किया, उत्तर डायरेक्शन लिख ली सबसे ऊपर। ठीक है, अब देखो इसके बाद इसमें कहा है कि घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री, तो आप यहां लिख लो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर क्या कहा गया है कि विपरीत दिशा में पुनः 180, यानी कि 180 डिग्री फिर से एंटी क्लॉकवाइज। फिर आगे क्या कहा गया है, सुई की दिशा में, यानी कि अब की बार क्लॉकवाइज घूम रहा है कितना, 270 डिग्री। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो आपसे लास्ट डायरेक्शन पूछी है। तो मैंने आपको बताया था कि आप क्या काम करो, एंटी क्लॉकवाइज वाले एक साथ ऐड कर लो और क्लॉकवाइज वालों में से उन्हें माइनस कर लो। तो देखो ये कितना है 180, और ये 45 उसमें प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और ये 225 जो है माइनस कर देंगे हम किस में से, 270 से। तो 270 से जब आप माइनस करोगे 225 को, तो ये कितना बचेगा 5, और इधर आएगा 4, यानी कि 45 डिग्री। तो हमने कहा इसको 45 डिग्री। अब किसके बचेंगे, जिसके ज्यादा है, यानी कि क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज के ज्यादा है। अब इसको कैसे घुमाएंगे, उत्तर डायरेक्शन। तो उत्तर दिशा हमारी ऊपर की साइड होती है ये वाली, और हमें घूमना कितना है 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो घड़ी की दिशा में जब हम 45 डिग्री घूमेंगे तो इस वाले रास्ते पर जाएंगे, और ये रास्ता कौन सा है, ये है हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। तो इसका जो आंसर होगा उत्तर पूर्व होगा, कि वह जो व्यक्ति है वो उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, या फिर उसका मुख उत्तर पूर्व दिशा में है। और अगर पूछता कि किस दिशा से आ रहा है, तो उत्तर पूर्व दिशा का जस्ट अपोजिट क्या होता है, दक्षिण पश्चिम। तो हम कह देते दक्षिण पश्चिम दिशा से आ रहा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कहा गया है आपसे, अंजलि अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है और दक्षिण दिशा की ओर 150 मीटर चलती है। वह फिर दाएं मुड़ जाती है और 80 मीटर चलती है, और फिर वह बाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलती है। वह अंत में बाएं मुड़ती है और एक बैंक तक पहुंचने के लिए 280 मीटर चलती है। उसके कार्यालय और बैंक के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? और ये यूकेएसआई 2025 में पूछा गया है। तो देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस पूछ ली, इसलिए समझ जाओ इसमें हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। और डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले वो कार्यालय से चलना शुरू करती है और दक्षिण दिशा में 150 मीटर जाती है। तो आप कहो कि दक्षिण दिशा में हम 150 उसको चला देंगे, क्योंकि ये नीचे की साइड को एरो लगाया मैंने, तो ये साउथ डायरेक्शन को बता रहा है। अब इसके आगे क्या कहा, वह दाएं मुड़ती है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर राइट और लेफ्ट में आप कंफ्यूज होगे किधर मुड़े। तो आप ऐसे सोचो कि इस रास्ते पर आप चल के जा रहे हो खुद से, और आप जब घूमोगे तो इधर साइड में आपका राइट होगा और इधर साइड में लेफ्ट होगा। तो हमें तो राइट घूमना है, तो इधर हम घूम गए, और कितने घूमे, 80 मीटर चलती है। तो आप इसको बना दो कि ये 80 मीटर्स हो गया। फिर आगे क्या कहा, वह बाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलती है। अब देखो यहाँ पर जब आप हो गए ना, तो आपका मुख कैसे होगा, ये दोनों आंखें और ये दोनों हाथ, तो ये आपका राइट हैंड होगा और ये लेफ्ट होगा। तो अब क्योंकि हमें लेफ्ट टर्न लेना है, तो हम नीचे की साइड मुड़ेंगे, और नीचे की साइड मुड़कर हमें कितना जाना है, देखो इसमें कहा है 60 मीटर्स चलती है, तो ये हो गया 60 मीटर। फिर इसके बाद में कहा है अंत में वह बाएं मुड़ती है और फिर एक बैंक तक पहुंचने के लिए 280 मीटर जाती है। तो अब वो इधर से इधर मुड़ गई बाएं साइड में, और क्योंकि उसे 280 मीटर चलाना है, तो थोड़ी डिस्टेंस इन दोनों से ज्यादा ले लूं। तो ये 80 था पहले से, तो यानी कि यहां से यहां तक तो 80 होगा, और उससे आगे कितना और एक्स्ट्रा हो गया 200, तो ये 80 हो गया, तभी तो टोटल मिलाकर 280 होगा। अब आपसे पूछा क्या है, उसके कार्यालय और बैंक के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। ये उसका कार्यालय था और ये आ गए हम बैंक पर। ठीक है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको ये वाली निकालनी है, और इस डिस्टेंस को निकालने के लिए देखो ये राइट एंगल बन गया। तो आप देखो यहां से लेके यहां तक की तो ये दे रखी है 150, और ये कितना हो गया 60। तो अगर मैं 150 को 60 में प्लस कर लूं, तो यहां से मुझे कितना मिल जाएगा 210। मतलब कहने का ये है कि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये कितनी हो गई 210 मीटर, और ये कितनी दे रखी है 200। तो आप एक बात सोचो, अगर एक ट्राइंगल के अंदर
एक साइड आपको 210 दे रखी है और दूसरी साइड आपको 200 दे रखी है और ये आपको निकालनी है। तो आप क्या काम करोगे, मैंने अभी फॉर्मूला बताया था कि आप 210 का स्क्वायर कर दो और 200 का स्क्वायर कर दो और दोनों को प्लस करके उसका स्क्वायर रूट ले लो। तो यहाँ से जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 21 का स्क्वायर होता है आपका 441 और 2 जीरो और प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि 400 और 2 जीरो। तो इन दोनों को आप प्लस कर लो, तो प्लस करने के बाद में कितना हो जाएगा, 441 और 400 हो जाएंगे 841 और ये 2 जीरो ऐसे ही। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपका 290, यानी कि ये जो है 29 का स्क्वायर होता है 40, 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रखो कि एक जीरो ही तो बढ़ेगा, तो आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हो, या फिर आप ट्रिपलेट याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन ट्रिपलेट यहाँ पर लगाओगे कैसे, क्योंकि नंबर्स बड़े बड़े हैं तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। फिलहाल इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 290 हो जाएगा और बी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। तो देखो, डायरेक्शन टेस्ट चैप्टर में इतने ही सिंपल से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप डायग्राम बनाना जानते हैं तो ये क्वेश्चंस बेहद आसान होते हैं। और अगर फिर भी आपसे नहीं बन पाता है, कोई और डाउट रहता है, तो आप नीचे कमेंट करना, मैं इसकी एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें और कुछ क्वेश्चंस होंगे जिन्हें सॉल्व करने से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।